नंदीशाला में बेहद ही बड़ी संख्या में नंदियों को रखा जाता है, उनकी सेवा की जाती है। इस समय हम मौजूद है सूरतगढ़ के प्रसिद्ध नंदीशाला के अंदर। पीछे आप नंदीशाला के जैसा कि बोर्ड देख सकते हैं, यह नंदीशाला किशनपुरा आबादी सूरतगढ़ के अंदर स्थित है। नमस्कार, मैं हूं सुमेशता बिश्नोई और आज की आप ये खास तस्वीरें श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ से देख सकते हैं। इस समय आप ये जो खास तस्वीरें हैं ये सूरतगढ़ के नंदीशाला से देख सकते हैं। यहाँ पर नंदियों की सेवा की जाती है, नंदियों को रखा जा रहा है। पीछे आप जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर शहर के नंदियों को लाकर उनकी सेवा की जाती है। आइए हमारे साथ में इस समय नंदीशाला के कोषाध्यक्ष भी जुड़ चुके हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि दिन भर में इन नंदियों की किस प्रकार से सेवा की जाती है। नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मनोज सोमानी है, मैं नंदीशाला का कोषाध्यक्ष हूँ और नई धान मंडी में मेरी आड़त की दुकान है। हमें यहाँ नगर पालिका द्वारा चुना गया है इन नंदियों की सेवा करने के लिए। ये नंदीशाला नगर पालिका द्वारा संचालित है, लेकिन आम जन सहयोग से ही ये नंदीशाला चलती है। आज अमावस के दिन है, ये बहन जी हरा चारा लेके आई है। इसी तरह दिन भर लोगों को हरा चारा वगैरह आता रहता है। इन नंदियों को सुबह 6 बजे इनके बाड़े के अंदर खोल दिया जाता है। रात भर ये बाहर विश्राम करते हैं। सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक इनको चारा पानी सारा डाल के और ये खा पी के शेडों के नीचे चले जाते हैं। उसके बाद में दोपहर में 2:30-3 बजे इनको दोबारा चारा पानी डाल के शाम को 4 बजे इनको चरवाने के लिए छोड़ दिया जाता है। और अब आप देख रहे हो ये सब नंदी पेट भर के और शाम के टाइम अपना मस्ती से खड़े हैं। थोड़ी देर में ये सब शेडों के नीचे बैठ जाएंगे। तो इसमें हमारे करीब 10 कर्मचारी काम करते हैं। आम जन को हम प्रोत्साहित करते हैं, उनको कन्वेंस करते हैं, उनको यहाँ लाकर नंदियों के लिए जो हमने कार्य किए हैं वो दिखाते हैं। और हमने यहाँ पर जो 22 अगस्त को जब हमारी कार्यकारिणी बनी थी उसके बाद में हमने यहाँ पर जो संसाधन जुटाए हैं वो भी दिखाते हैं और पब्लिक को मोटिवेट करते हैं। भी नंदीजियों के लिए कुछ पानी की अभी हमें कमी महसूस हो रही थी, तो एक समाज सेवी है हमारे राम कुमार जी सोनी, उनसे एक बहुत बड़ा टैंक लिया था जिसका निर्माण कर दिया है हमने। उसमें लगभग 40 टैंकर पानी का स्टोरेज हम कर सकते हैं। उस स्टोरेज से हम हमारे पास अभी पूर्व विधायक नागपाल जी ने एक पानी का टैंकर दिया था, उस टैंकर को हम इस टैंक से भर के और खेलियों में डालते हैं, जो अभी अभी हम डालकर बैठे ही है यहाँ पर आकर। ये इधर हमारा स्टोर है। इसमें जैसे अब गर्मियों में हम पशुओं के लिए जौ वगैरह लेके आए हैं, ये चक्की लगा रखी है। जौ वगैरह दलिया जौ का बना के जो गर्मियों में पशुओं के लिए ठंड रहता है, छोटे बच्चों को देते हैं। ये आप भट्टी देख रहे हो इधर, इस भट्टी में सर्दियों में हम दलिया वगैरह बाजरी का और गुड़ का दलिया वगैरह बनाते हैं। और ये हरा चारा काटने की मशीनें वगैरह हैं। एक ये मशीन हमारी पहले नंदीशाला में है जो गोबर से लकड़ी बनाती थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट में नंदीशाला सक्सेस नहीं हो सकी, इसलिए मशीन तो ऐसे ही पड़ी है। यहाँ पर देखिए छोटे बच्चे किस प्रकार से कितने ही सुंदर तरीके से यहाँ पर इनको रखा जाता है। बहुत ही अच्छे रूप से यहाँ पर इनकी सेवा की जाती है। इसमें सबसे बड़ा सहयोग जन सहयोग रहता है, जिस वजह से आज यहाँ पर इतनी उन्नत रूप से ये जो नंदीशाला है ये विकसित हो सकी है। तो यहाँ पर कितने पशु है टोटल? यहाँ लगभग छोटे बड़े मिला के 1000-1100 के बीच में है। जी। और छोटे बच्चों को, बीमार बच्चों को, सबको अलग अलग रखा जाता है। यहाँ हमारे 4 तरह के बाड़े हैं। एक बिल्कुल छोटा बच्चों का है, एक थोड़ा मीडियम का है, एक बीमार का, एक बड़े जो नंदी हैं उनके लिए अलग से बनाया हुआ है। और इनका उपचार किस प्रकार से किया जाता है? यहाँ हमारे एक डॉक्टर रखा हुआ है जो नगर पालिका द्वारा रखे गए हैं और दवाई जन सहयोग से हमारी आती है, कुछ सरकार की तरफ से आ जाती है। तो कोई भी किसी प्रकार की थोड़ी बहुत तकलीफ हो तो डॉक्टर सुबह शाम आता है, वो इनका इलाज करता है। जी। अभी शाम का समय है, तो ये जो जितने भी आप नंदी पीछे देख पा रहे हैं, इन्होंने चारा अभी खा लिया है और उसके बाद में पानी पी के ये सभी अभी विश्राम कर रहे हैं। ठंडी हवा चल रही है। तो आप जितने भी यहाँ पर ये पीछे नंदी देख सकते हैं, उनमें से कुछ बैठे हैं, कुछ खड़े हैं। बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है नंदियों को लाया जाता है और उनकी सेवा की जाती है। और पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर चारे के 2 बड़े गोदाम बनाए गए हैं। इतने पशुओं की भोजन की पूर्ति करने के लिए यहाँ पर 2 बड़े गोदाम बनाए गए हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि
पीछे बहुत ही बड़े एरिया के अंदर ये नंदीशाला बनाया गया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर प्रकार के नंदियों को लाया जाता है, उनकी यहाँ पर सेवा की जाती है। जितने भी नंदी होते हैं बाज़ार के अंदर उनको यहाँ पर लाया जाता है। यह जो नंदीशाला है ये नगर पालिका सूरतगढ़ के द्वारा संचालित किया जाता है। जैसा कि आपने आज की इन खास तस्वीरों में इस नंदीशाला को देखा, यहाँ पर रहने वाले नंदियों को देखा और इसके अलावा इस सुंदर शाला को भी देखा। मैं सुमेशता बिश्नोई, कैमरामैन सुमित बिश्नोई के साथ में सूरतगढ़ से। धन्यवाद।